बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं भी ठीक हूँ। इतने दिन वीडियो ना आने की रीज़न यही थी कि मैं पहले तो लाहौर और सियालकोट अपनी सिस्टर इन लॉ को मिलने गई हुई थी और जब हम घर वापस आए तो बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम बुखार रहा और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अब माशाल्लाह से ठीक है। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है पिज़्ज़ा रेसिपी, जो कि हमारी भांजियों ने लाहौर जब हम गए थे तो उन्होंने बनाए थे और ये कुल उन्होंने 12 पिज़्ज़े बनाए थे। माशाल्लाह से हमारी भांजियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी बेकिंग कर लेती हैं। उन्हें भी घर में पिज़्ज़ा, शवारमा, केक, चिकन ब्रेड बनाकर खाना बहुत पसंद है। जब पहले 6 पिज़्ज़े तैयार होकर आए तो मैंने एक बाइट चखी तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ज़ायका और खुशबू तो वेरी नाइस। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं क्योंकि अभी 6 पिज़्ज़े बनना बाकी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च चौकोर क्यूब्स में कट किए हुए हैं और ये बोनलेस 1 किलो चिकन लेकर इसमें 1 टीस्पून तिक्का बोटी, हाफ टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस का 1-1 चम्मच और 4 चम्मच दही लगाकर 1 घंटा मैरिनेट किया और फिर इसको इसी के पानी में पका लिया। और इसके बाद एक पैकेट मोज़रेला चीज़ का है। फिर ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार की है। 2 टेबलस्पून ऑयल लेकर इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन को सौते किया। फिर इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ऑरिगेनो का डाल दिया और एंड में केचप डालकर ये तैयार कर ली। सबसे पहले हम चीज़ को कट कर लेते हैं। इसको थोड़ा-सा ग्रेट कर लिया था और थोड़ा-सा छुरी से वैसे ही कट कर लिया था। फिर ये पिज़्ज़ा ब्रेड ली है क्योंकि जब ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाना हो तो पिज़्ज़ा ब्रेड रेडीमेड ले लें तो ज़्यादा आसान और बेहतर काम रहता है। इसको थोड़ा-सा तवे पे सेक लें ताकि ये नरम हो जाए। फिर एक फ़ोर्क की मदद से इसको इस तरह से खूब सारे सुराख कर लें ताकि पिज़्ज़ा सॉस ब्रेड के अंदर तक जज़्ब हो जाए और ब्रेड जो है वो फीकी ना रहे। फिर इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएँ, अच्छे से किनारों तक कवर कर लें। इसके बाद जो वेजिस प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च कट किए हुए हैं ये भी डाल देंगे। आप ये वेजिस जो हैं लंबाई में भी कट कर सकते हैं। इसके अलावा हम चीज़ों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए घर में ये चीज़ें लाकर तैयार करने से सबसे बड़ा यही फ़ायदा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद हैं ज़्यादा कर लें और जो चीज़ें कम पसंद हैं वो कम कर लें। तो इसी तरह ये चिकन टिक्का जो क्यूब्स तैयार किए हुए थे ये खूब भर-भर के डालें क्योंकि ये तो आपको पता है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और जो बाज़ार से जो पिज़्ज़े मिलते हैं उसमें इतना चिकन नहीं लगा हुआ होता और जैसे मोज़रेला चीज़ है, चीज़ भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। जितनी चीज़ें होती हैं उतना ही बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो खूब भर-भर के हमने ये चीज़ भी डाली और फिर इसको माइक्रोवेव में तकरीबन 3 मिनट के लिए रख दिया ताकि इसकी चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो 3 मिनट बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी ऑरिगेनो और काली मिर्च छिड़क सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, चीज़ी और डिलीशियस पिज़्ज़े तैयार हुए हैं। ये देखें, सेम इसी तरीके से बाकी भी पिज़्ज़े रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट, चीज़ी और टेस्टी पिज़्ज़े तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़े के थे और अच्छा यहाँ पे लड़कों वाली टीम ने ना पहले पिज़्ज़े एंजॉय कर लिए थे। पहले के 6 पिज़्ज़े लड़कों ने खा लिए और अब ये जो पिज़्ज़े ना ये लड़कियों की टीम की थे। इस तरह घर में बनाकर गरम-गरम खाने में तो अपना ही मज़ा है। आप भी इस तरह से चीज़ें लाकर घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़े बने थे। तो आपको ये कटिंग से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने चीज़ी सॉफ्ट पिज़्ज़े तैयार हुए हैं। ये देखें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़े तैयार हुए थे। हम सब ने बहुत एंजॉय किया और इसके बाद सब ने अपनी-अपनी पसंदीदा मिठाई जो है वो एंजॉय की। ज़हेर सबको दिखा रहा है कि देखें हमने तो पिज़्ज़े खा के मिठाई भी खा ली और अभी आप पिज़्ज़े खा रहे हैं। तो हमने कहा भई हम भी खा लेते हैं मिठाई। तो यहाँ ये देखिए हमारे चौधरी अयान साहब माशाल्लाह से इनको तो सोन हलवा पसंद है। हेलो अयान। लो जी अयान तो शर्मा गए लेकिन ये शर्माने वाला है नहीं। अगले दिन हम गए थे हेडमराला, वहाँ की पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके क्या एक्शन थे ज़बरदस्त। दूसरे दिन हमारी फैमिली और लाहौर वाली छोटी सिस्टर की फैमिली हम सब सियालकोट बड़ी सिस्टर से मिलने गए और सियालकोट से 48 किलोमीटर आगे है हेडमराला।
तो हम हैड मराला बच्चों को दिखाने के लिए ले गए और बच्चों ने वहाँ खूब एंजॉय किया। वहाँ झूले वगैरह और कंटीन्स वगैरह भी थी। तो यहाँ ये आप पानी की रफ़्तार चेक कीजिए, ये सिर्फ अभी 1% छोड़ा हुआ है और 9% बंद किया हुआ है। फिर भी इसकी रफ़्तार देखें पानी की, बहुत ज़्यादा है। और इन पहाड़ों से आगे कश्मीर की सरहद शुरू हो जाती है। जिन लोगों ने अभी तक हैड मराला नहीं देखा, उनको मैंने घर बैठे हैड मराला दिखा दिया है। हमारे बच्चों ने तो यहाँ पे खूब एंजॉय किया, खाया पिया और एक साइड पे झूले भी थे, वहाँ इन्होंने झूले भी लिए। जी, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।